कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, ये जादू धान सेना सब मां। त्रिजटा कहती मुझे स्वप्न आया है कि सपने बानर लंका जारी, एक लंका में बानर आया है ऐसा स्वप्न आया है। लंका में बानर आया है और उसने सारी लंका को जला के तहस नहस कर दिया। अब देखो लंका अभी जली नहीं है और त्रिजटा को स्वप्न पहले आ गया। लंका अभी जली नहीं है, स्वप्न पहले आ गया। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे कि त्रिजटा कह रही कि लंका में एक बानर याव है और उन्हें सारी लंका हो जला के तहस नहस कर दो। हनुमान जी सोचने लगे कि भैया लंका में बानर तो मैं ही आया, लंका में बानर तो मैं ही आया हूं। हनुमान जी ने कहा हो सकता कोई और भी आ सकता है। दूसरी चौपाई में कहा त्रिजटाने के निशाचरियों, मैंने देखा है स्वप्न में कि खरियार उड़ नगन दस शीशा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये जो दशानन रावण है, इस रावण के दसों सिर और 20 भुजाएं कट चुकी हैं और गधे पर सवार करा के लंका का भ्रमण कराया जा रहा है। देखो ये स्वप्न त्रिजटा को ये सब होने से पहले आ गया। अब बोले निशाचरियों जो मुझे स्वप्न आया है कि यह स्वप्न में अरे कहूं पुकारी और हो यही सत्य गए दिन चार। त्रिजटा कहती है मुझे जो स्वप्न आया है 2-4 दिन में सत्य ही होता दिखाई पड़ रहा है। 2-4 दिन में ये स्वप्न सत्य हो जाएगा। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि तो 2-4 दिन में तो को हुआ नहीं कहा हमें कितना समय लग गया आने में, और जितने लोग थे सब अपना अपना बल बखान कर चुके थे। कोई कहता मैं जा पाता हूं, पता नहीं वापस आ पाता कि नहीं आ पाता। हनुमान जी ने विचार किया कि जय हो प्रभु, ये संदेश आपने त्रिजटा नाम के भक्त के द्वारा हम तक भेजा है कि थे लंका में गए हो तो जो काम भी तो मैं करके आऊंगे। सो प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मेघनंद रावण का पुत्र आया और उसने मुझे ब्रह्मास्त्र में बांध लिया। मैं भी बंध गया। क्यों बंधा? महिमा न मिटई अपार, जो न ब्रह्म शर्मान हो महिमा मिटई अपार। और ब्रह्म अस्त्र सही साधा कपिमन कीन। ब्रह्मा जी को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बांध सकता हनुमंत लाल को, पर शस्त्र की मर्यादा ना टूट जाए, शस्त्र का मान रखने के लिए ब्रह्म फांस में आज बंध गए। अब बोले हनुमान जी जब हमें बांध के ले गए और रावण के सामने खड़ा कर दिया तो रावण देखकर कहता है कि ये तुच्छ सा बंदर, इसने सारी लंका में तहलका मचा रखा है। पर महाराज रावण तो पहले कहता है कि इस बंदर को मार डालो, पर एक बात और है, रावण हनुमान की पूंछ से जलता था। रावण हनुमान की पूंछ से जलता था। और पूंछ के 2 अर्थ हो, कितने? 2 हो। एक तो अंग विशेषों पूंछ के, और दूसरा प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं महाराज।
यदि आप गांव में चले जाओ, गांव में घर के बाहर में बड़े बुजुर्ग बैठे हुए और उनसे जाके पूछियो काय दादा उदास काय बैठे, तबे जाई के का बताएं भैया या घर में हमारी कछु पूछे ही नहीं सब पूछ खा रो रहे। और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति चला जाए और कहे भैया के जे कौन जा रहे हैं, बोले आप इन्हें नहीं जानते, इनकी यहाँ से लेके वहां तक पूछ है और वहां से लेके यहाँ तक पूछ है। तो प्रसन्नता भी पूछ की और रोना भी पूछ का। तो आज रावण हनुमंत लाल को देख के कहता है कि लंका मेरी और पूछ इस बानर की। लंका मेरी और पूछ इस बंदर की। तो पहले तो महाराज हनुमान जी को कहा रावण ने कि इस बंदर को मार डालो। सो विभीषण ने आपत्ति लगाई कि नीत विरोध न मारिए दूता। न बोले प्रभु उस दुष्ट रावण ने तो विचार ही बना लिया था सरदार से अलग करने का, पर आपके भक्त ने मुझे वहां बचा लिया। बोले नीति कहती है कि दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? हनुमान जी कहते हैं प्रभु, फिर मन में वह विचार करने लगा तो फिर दंड तो मिलना चाहिए, कुछ दंड तो देना है इस बंदर को, क्योंकि इसने अपराध तो किया है। तो दंड क्या दिया जाए? सो रावण कहता है कि अंग भंग पठहई तहि बंदर। इस बंदर का एक अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी कहते हैं अंग भंग करने की बात हुई, अंग का नाम नहीं लिया। और कहूं अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ गई, तो क्या इनके हाथों हम अपने नाक कान कटा के जाएंगे? तो मानो हाथ जोड़ के सरस्वती से प्रार्थना करने लगे। और हनुमान जी ने बुद्धि दौड़ाई, अपनी पूंछ को उठाया, चूमे और माथे से लगाए, चूमे और माथे से लगाए। और जब यह दृश्य रावण ने देखा सो देखकर कहता है कि कपि की ममता पूंछ पर, कपि की ममता पूंछ पर। बंदर को सबसे प्यारी उसको अपनी पूंछ होती है। तो रावण कहता है कि इस बंदर की पूंछ में, अब हनुमान जी सोचे ना कहें कि एक तलवार मंगाए के देव धरी कटवाए। बोले इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। जहां आग लगाने की बात हुई सो हनुमान जी शारदा मैया का धन्यवाद करते हैं। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, ओ भाई सहाय सारद में जाना।